सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। pragmatism is basically based on the ideas of, कि pragmatism है ये किसका आइडिया है, किसके आइडियाज, किसके विचारों पर आधारित है। तो एरिस्टोटल नहीं, ये रियलिज्म की बात करते हैं। सोक्रेट ये भी नहीं। रूसो ये नेचुरलिज्म की बात करते हैं। तो किसके आइडियाज पर बेस है pragmatism? विलियम एंड डीवी, जॉन डीवी। ठीक है, pragmatism जॉन डीवी और विलियम। ओके, नेक्स्ट। रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, कि रियलिज्म किसका आइडिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एरिस्टोटल, अरिस्तु। ठीक है, रियलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल, अरिस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, और जहां नेचुरलिज्म का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है? रूसो। ओके, तो नेचुरलिज्म इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ रूसो। प्रकृतिवाद मूल रूप से रूसो के विचारों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक एमिल? तो राइट आंसर इज रूसो, थर्ड। ठीक है, एमिल जो बुक थी इसको किसने लिखा था? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिटेड दैट एजुकेशन इज अ सोशल नीड? अब जहां पे एजुकेशन को सोशल प्रोसेस कहा जाता है, सोशल नीड कहा जाता है, या मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, वहां पर नाम आता है प्रेगमेटिज्म। और जब प्रेगमेटिज्म का नाम आता है तो किसका नाम आता है? जॉन डीवी। तो राइट आंसर क्या होगा? जॉन डीवी। ठीक है, जिनका मानना था कि एजुकेशन एक सोशल नीड है, एक समाज की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक? ये बहुत फेमस बुक थी, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है प्लेटो। ठीक है, जिसमें इनकी एजुकेशनल फिलोसफी हमें देखने को मिलती है। तो प्लेटो वाज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। ओके, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड प्लेटो एस्टेब्लिश अकेडमी? कि प्लेटो ने, जो उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था अकेडमिक, ठीक है, ये अकेडमी उन्होंने कब स्थापित की? तो इसका जो राइट आंसर है, उन्होंने 387 बीसी में, ईसा पूर्व में इसकी स्थापना एथेंस में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोबेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? की फ्रोबेल का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो देखो, जहां पे फ्रोबेल का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है? केजी, किंडरगार्टन। ठीक है, जो प्री स्कूल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो है किंडरगार्टन। तो फ्रोबेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? किंडरगार्टन जो एक कंसेप्ट है, ये किसका था? फ्रोबेल का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which philosopher emphasizes on the aesthetic aim of education? कौन से फिलोसफर ने शिक्षा की जो दार्शनिक सौंदर्यपरक जो उद्देश्य है उस पर उसकी बात की है? ठीक है, एस्थेटिक्स एम्स की बात की है। तो देखिए, इन सभी फिलोसफर में अगर हम टैगोर जी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक पोएट भी थे, एक राइटर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे। तो इतने सारे गुण थे। तो इसका मतलब है कि जो, अगर हम एस्थेटिक एम की बात करते हैं, सौंदर्य परक की बात करते हैं, जो फिलोसफी की एक ब्रांच है एस्थेटिक, ठीक है, तो इसलिए इसकी बात किसने की थी? इस पर किसने बल दिया था? टैगोर जी ने। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विच फिलोसफर एम्फेसाइजेज ऑन द एस्थेटिक एम ऑफ एजुकेशन, तो राइट आंसर क्या होगा? टैगोर जी। क्योंकि इनकी लाइफ में, इनके कैरेक्टर में सारी चीजें हमें दिखती हैं कि एक फिलोसफर भी थे, एक आर्टिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड? तो इसके जो राइटर थे कौन थे? पाउलो फ्रेरे। ठीक है, जो एक ब्राजीलियन फिलोसफर थे। तो राइट आंसर क्या है? पाउलो फ्रेर। इनकी बुक थी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, कि विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की क्या विशेषताएं थी? वो एक आइडियलिस्ट थे, या नेचुरलिस्ट थे, या प्रेगमेटिस्ट थे? ठीक है, तो ये तीनों चीजें उनकी फिलोसफी में हमें देखने को मिलती है। तो मतलब है राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबोव। ठीक है,
एक आइडियलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, प्रैग्मेटिस्ट भी थे। उनकी एजुकेशन फिलोसफी में आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टू एजुकेशन, कि इनमें से रूसो का शिक्षा में क्या योगदान रहा है? ठीक है, एजुकेशन फॉर स्टेट कंट्रोल नहीं, ठीक है, नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं, तो क्या योगदान रहा है? फ्रीडम। उन्होंने कहा है कि बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की, खुद से करके सीखने की। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम, कि बच्चों को अगर बच्चों को अगर एजुकेशन में फ्रीडम दी जाएगी तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर वॉज एन आइडियलिस्ट बिकॉज ही एम्फेसाइज, ठीक है, कि टैगोर एक आदर्शवादी थे। क्यों थे? ऐसी क्या उनकी फिलॉसफी में थी जिससे हमें पता चलता है कि वो आइडियलिस्ट थे? तो उन्होंने किसकी बात की थी? मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, कि बच्चों का मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जहां पे हम मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां पे क्या आ जाता है? आइडियलिज्म। ओके, तो टैगोर की अगर फिलॉसफी देखते हैं तो इसमें हमें आइडियलिज्म भी मिलता है, नेचुरलिज्म भी मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि टैगोर जी एक आइडियलिस्ट थे। एज एन एजुकेशनिस्ट गांधी जी वॉज, एक एजुकेशनिस्ट के रूप में अगर गांधी को देखते हैं तो क्या वो एक आइडियलिस्ट थे, या नेचुरलिस्ट थे, या प्रैग्मेटिस्ट थे, या ऑल ऑफ अबोव? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ अबोव। वो एक आइडियलिस्ट भी थे, एक नेचुरलिस्ट भी थे, और एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे। ये सारी चीजें हमें गांधी जी की फिलोसफी में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हुज फिलोसफी इज बेस्ड द करंट प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, इसकी फिलोसफी थी, हम देखते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा उसी पर आधारित है। कि अगर आज हम इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वो किस फिलोसफर से प्रेरित है? ठीक है, तो चाहे हम 1986 की पॉलिसी को देखें, चाहे अभी 2020 की पॉलिसी को देखते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन का जो हम बात करते हैं, एजुकेशन जो बात करते हैं, उस पर सबसे ज्यादा असर हमें कहीं दिखता है तो गांधी जी की फिलोसफी का दिखता है, जो क्या थी? बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा या नई शिक्षा, तालीम। ठीक है, तो इस पर किसका असर देखने को मिलता है? प्राइमरी जो एजुकेशन है, गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मारिया मोंटेस्ट्री बोर्न, कि मारिया मोंटेस्ट्री का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 3 अगस्त 31, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मारिया मोंटेस्ट्री टू एजुकेशन, कि मारिया मोंटेस्ट्री ने एजुकेशन को क्या दिया? इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? को एजुकेशन, मोंटेस्ट्री मेथड, वुमेन एजुकेशन, या लेक्चर मेथड? तो राइट आंसर क्या है? मोंटेस्ट्री मेथड। इनकी जो मोंटेस्ट्री मेथड था, खेल खेल में बच्चों को सिखाना, कोई बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये मोंटेस्ट्री मेथड था इनका, शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया मोंटेस्ट्री फाउंडेड द डैश इन रोम ऑन 6 जनवरी 1907, कि मारिया मोंटेस्ट्री का जो स्कूल था जब उन्होंने 1907 में रोम में खोला था, उसका क्या नाम था? चिल्ड्रंस हाउस, मोंटेस्ट्री स्कूल, लिटिल फ्लावर, या चिल्ड्रंस होम? तो राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, चिल्ड्रंस हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टॉट द चिल्ड्रन विदाउट द हेल्प ऑफ बुक थ्रू प्ले, कि ऐसे कौन से फिलोसफर थे जिन्होंने बच्चों को बिना बुक की हेल्प के सिर्फ खेल खेल में ही चीजों को सिखाया, जिससे वो फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड? ठीक है, क्योंकि उस टाइम सबका मानना था कि बिना बुक के बच्चे सीख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने बिना बुक के बच्चों को सिखाया, तो इसलिए हर कोई इनको जानने लगा, पूछने लगा। तो कौन से फिलोसफर थे? तो राइट आंसर क्या है? मारिया मोंटेसरी। उनका यही मेथड जो था लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को खूब भाया, और मारिया मोंटेसरी काफी फेमस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन डेवी बोर्न, जॉन डेवी कब, उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 2 3 4, तो राइट आंसर है 20 अक्टूबर 1859, जॉन डेवी का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लैबोरेटरी स्कूल, कि किसने शैक्षिक प्रयोगशाला विद्यालय की स्थापना की थी 1896 में? तो कौन, बताओ? पॉले फ्रेरे, फ्रोबेल, रूसो, या डीवी? तो राइट आंसर क्या है? डीवी, कि उन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल लैबोरेटरी जो है इसकी स्थापना की 1896 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु कॉल्ड एजुकेशन अ सोशल प्रोसेस? तो देखो सोशल प्रोसेस, सोशल नीड, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो अगर एजुकेशन को सोशल सोसाइटी से लिंक किया जा रहा है, सोशल नीड बताया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा? प्रैग्मेटिज्म या जॉन डीवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who believed that the school should be a living lab for the children? कि किसका मानना था कि स्कूल एक जीवंत प्रयोगशाला होनी चाहिए? जिस तरह से प्रयोगशाला में, लैब में नए नए इन्वेंशन होते हैं जो सोसाइटी के काम आते हैं, उसी तरीके से स्कूल भी लैब होगा। तो बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा ताकि सोसाइटी में जाएंगे और सोशल जो नीड है उसकी उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? जॉन डीवी। ओके, जिनका मानना था कि स्कूल क्या है, स्कूल को एक लिविंग लैब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वॉज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी? कि इसको क्रिटिकल पैडागोजी का फादर कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? पाउले फ्रेरे। इनको फादर ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी कहा जाता है, आलोचनात्मक शिक्षण का जनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच इन विच टीचर स्टोर इंफॉर्मेशन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट? कि ऐसा माना जाता था पहले कि स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नहीं होता, उनका माइंड खाली होता है और टीचर का काम है उस खाली माइंड में इंफॉर्मेशन, नॉलेज डालना। ठीक है, तो जिस तरह से हम बैंक में पैसे डालते हैं उसी तरीके से टीचर जो है बच्चों के माइंड में इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो इस अप्रोच को क्या कहा गया? ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, आइडियलिस्ट या मॉडर्न? तो क्या कहा गया? तो राइट आंसर क्या है इसका? बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसको क्या कहा गया? बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, जिसमें माना जाता था कि टीचर जो है स्टूडेंट के दिमाग में चीजों को, जैसे हम बैंक में पैसे डालते हैं वैसे टीचर स्टूडेंट के माइंड में क्या डालते हैं? इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन को किसने क्रिटिसाइज किया? किसने क्रिटिसाइज किया? राइट आंसर क्या है इसका? पाउले फ्रेरे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज करने के बाद हु वाज इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन? की समस्या प्रस्तुत करने वाली शिक्षा की शुरुआत फिर किसने की? इसमें क्या था कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम दो और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि उस प्रॉब्लम को बच्चा खुद से सॉल्व करेगा, जिसमें टीचर उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की होगी। तो ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन किसने दिया? तो इसका भी आंसर क्या है? पाउले फ्रेरे। ठीक है, उन्होंने बैंकिंग कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया और प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, समस्या प्रस्तुत करने वाली शिक्षा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज प्लेटो बोर्न? प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 21, 37, 57, 27। तो राइट आंसर क्या है? प्लेटो का जन्म 427 बीसी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी? जहां पे आइडियलिज्म का नाम आता है वहां पे किसका नाम आता है? प्लेटो का। तो आइडियलिज्म का जनक, ठीक है, आदर्शवाद का जनक या आइडियलिज्म का फादर किसे कहा जाता है? प्लेटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच मॉडल ऑफ एजुकेशन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वाज कंसिडर्ड द राइट ऑफ स्टेट? किस मॉडल के अनुसार ये माना जाता है कि एजुकेशन जो है वो स्टेट की, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गांधीयन मॉडल, एथेनियन मॉडल, ब्रिटिश मॉडल या स्पार्टन मॉडल? तो राइट आंसर क्या है? स्पार्टन मॉडल। स्पार्टन मॉडल कहता है कि जो एजुकेशन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो प्लेटो से पहले अगर हम बात करें एथेंस की, वहां की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह की एजुकेशन चलती थी। ओके, डैश वॉज अ नेचुरलिस्ट? अगर नेचुरलिज्म का नाम आता है तो किसका नाम आता है? रूसो। तो रूसो कौन थे? एक नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिमार्क्ड दैट लीव द चिल्ड्रन अलोन? कि किसने कहा कि बच्चों को अकेला छोड़ दो, उनको सिखाओ मत, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा खुद सीखे। तो उनको पूरी फ्रीडम दो। तो जहां फ्रीडम की बात आ रही है, ठीक है, वहां पे हम बात करते हैं रूसो की, जिनका मानना था नेचुरलिज्म, कि बच्चों को सिखाने की कोशिश मत करो, उनको अकेला छोड़ दो, उनको खुद से सीखने का मौका दो, उनकी प्रकृति ही उनको सिखाएगी। हु कॉल्ड चिल्ड्रंस स्कूल एज गार्डन, टीचर एज अ गार्डनर एंड स्टूडेंट एज अ फ्लावर और प्लांट? कि किसका मानना था कि स्कूल को एक गार्डन की तरह होना चाहिए, टीचर्स को गार्डनर की तरह, और जो बच्चे हैं वहां पर वो एक प्लांट, हम कह सकते हैं प्लांट की तरह है, फ्लावर की तरह है? तो ये किसका मानना था? मारिया मोंटेसरी, गांधी जी, फ्रोबेल या रूसो? तो राइट आंसर क्या है? फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल की फिलोसफी में फ्लोवेल ने कहा कि स्कूल गार्डन की तरह होना चाहिए, टीचर गार्डनर की तरह और बच्चा जो होना चाहिए फ्लावर या प्लांट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who said that the collection of information is not just education? किसने कहा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने ना ही एजुकेशन नहीं है? तो ये बात किसने कही? टैगोर जी ने नहीं, पॉल ऑफ फ्रेरे ने नहीं, ठीक है, विवेकानंद जी ने नहीं, ये बात किसने की? अरविंदो ने, ठीक है, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने ना या सूचनाओं का संग्रह मात्र ही शिक्षा नहीं है। Who among the following talked about the union of East and West in his philosophy? कि किस फिलोसफी, कौन से फिलोसफर ऐसा था जिनका मानना था कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, ईस्ट और वेस्ट की जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, जो तरक्की, वो सारी चीजें बच्चों को बताई जानी चाहिए, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही चीजें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, जिससे वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात की जा सकती है, ह्यूमनिज्म की बात हम इसमें कहीं ना कहीं हमें मिलती है। तो ये जो बात थी, किसने कही थी? श्री अरविंदो जी ने। ईस्ट और वेस्ट का मिश्रण, ठीक है, मिलन, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर गेव इंपॉर्टेंस टू योगा इन एजुकेशन? की कौन से फिलोसफर ने एजुकेशन में योगा की को इंपॉर्टेंस दिया कि एजुकेशन में योगा होनी चाहिए? टैगोर जी ने, रूसो ने, गांधी जी ने या अरविंदो ने? तो राइट आंसर क्या है? अरविंदो, ठीक है, जिन्होंने एजुकेशन में योगा को डालने की, इंक्लूड करने की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बोर्न? कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जून 31 नहीं, ठीक है, अक्टूबर 29, मई 31 नहीं, तो राइट आंसर क्या है? मई 7, 1861। ओके, डेट ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर स्टेबलाइज शांति निकेतन आश्रम स्कूल? कि टैगोर ने जो शांति निकेतन था उसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1901, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड that children should be given the opportunity of self publishing for their creative development? देखो, क्रिएटिव डेवलपमेंट आ रहा है, सेल्फ पब्लिशिंग आ रहा है, तो टैगोर जी बचपन से ही जो उनके अंदर की जो उनकी क्रिएटिविटी थी, वो उनको लिखने का बहुत शौक था, तो कविताएं, कहानियां बचपन से ही उसको पब्लिश करवाते थे, ठीक है। तो इसलिए आगे चल के उन्होंने कहा कि बच्चों की जो इस तरह की क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव आइडियाज हैं, उसको भी बच्चों को क्या है, स्टार्टिंग से उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए। तो ये बात जो है, अगर हम बात करते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट की बात, कौन करता है? वही टैगोर जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर टैगोर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि? कि टैगोर जी को नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1913 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी बोर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताइए? 1879, 1869, 59 या 89? तो राइट आंसर क्या है? 1869, पोरबंदर में हुआ था इनका, अक्टूबर 2 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू एजुकेशन? की गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान था? ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा बेसिक एजुकेशन, जिसको नई शिक्षा, तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। 1937 वर्धा में जो समिट हुआ था, वहां पे गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी रखी थी, जिसको किस नाम से जाना गया? बेसिक एजुकेशन या नई शिक्षा, तालीम। और 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, या हम 2020 की बात करते हैं, उसमें भी इसको खास जगह दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन थ्रू इंडस्ट्री? किसका मानना था कि बच्चों को जो भी चीजें सिखाई जाए, इंडस्ट्री के थ्रू सिखाई जाए? तो ये भी बात किसने कही थी? गांधी जी ने अपनी जो बेसिक एजुकेशन में उन्होंने बात कही थी कि बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाया जाए, ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। तो 6th क्लास से ही बच्चों को जो भी इनको ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, वो इंडस्ट्री के थ्रू दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसफर हैड द आइडिया ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट? ठीक है, थ्रू एजुकेशन। तो अब यहाँ पे किसकी बात आ गई? आत्मनिर्भर बनाने की बात आ गई। और आत्मनिर्भर बनाने की बात आ गई तो किसकी बात आ गई? गांधी जी की बात आ गई, ठीक है। आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो ये गांधी जी ही कहा करते थे। ओके, हु बिलीव दैट वी कैनॉट नो द ट्रूथ फ्रॉम एनी पर्सन, बुक और ट्रेडिशन? किसका मानना था कि हम किसी व्यक्ति, पुस्तक या परंपरा से सत्य को नहीं जान सकते, उसके लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कही थी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दिस फिलोसफर्स वाज गिवन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टीचर, कि इसमें से किस फिलोसफर को जो थियोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड टीचर या विश्व शिक्षक की उपाधि दी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन जुड़ा था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को थियोसॉफिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने वर्ल्ड टीचर की उपाधि दी। ओके। व्हेन वाज विवेकानंद जी बोर्न? तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो अक्सर हम जनवरी 12 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड यूथ डे मनाते हैं। तो क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। Who was the first person of the modern era to describe the truth of Vedanta from the Western stage? कि पश्चिमी मन से वेदांत की सच्चाई का वर्णन करने वाले आधुनिक युग के पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? विवेकानंद जी। ठीक है, विवेकानंद जी जिन्होंने 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म की महासभा थी उन्होंने जब बोलना स्टार्ट किया तो सभी लोगों ने खड़े होकर उनके लिए 2 मिनट से ज्यादा तक उनके लिए क्लैपिंग की, तालियां बजाई। ठीक है, तो वेदांता को वेस्टर्न स्टेज पे रखने वाले पहले व्यक्ति जो थे स्वामी विवेकानंद। विच ऑफ दिस फिलोसफर्स गिव प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वेदांता फिलोसफी? कि इनमें से किस फिलोसफर ने वेदांता को एक प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रूप दिया? तो अभी जैसे हमने बात की विवेकानंद जी, ठीक है, जिन्होंने वेस्टर्न सोसाइटी में जाकर, अमेरिका में जाकर वहां पे वेदांता को सबके सामने रखा, तो उन्होंने वेदांता को एक व्यवहारिक रूप दिया। विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन धर्म सम्मेलन ऑर्गेनाइज इन शिकागो यूएसए, कब उन्होंने भाग लिया था? तो अभी जो मैंने आपको बताया 1893, सितंबर 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्फेसाइज द रिजर्वेंस ऑफ वैदिक कल्चर थ्रू एजुकेशन? की शिक्षा के माध्यम से वैदिक संस्कृति के प्रोत्थान पर किसने बल दिया? तो देखो जो फिलोसफर एक जिन्होंने एक स्लोगन दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से वैदिक संस्कृति को फिर से लाने की बात की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।